For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. हाय एवरीवन, प्लीज़ सपोर्ट मी। और मैं शुरू कर रही हूँ आज का पहला BL मानवा मेरी तरफ से आपके लिए। तो स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक खाली रूम, क्लासरूम, और सामने खड़ा है खिड़की के एक लड़का जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा है, और वो अपने जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज उसकी चेकिंग कर रहा है। और इसमें मैसेज आया हुआ है कि उन्हें अब विंटर के हिसाब से कपड़े पहन कर आने होंगे। तो वो सोचता है कि लगता है कि अब मैं अपने समर की यूनिफ़ॉर्म नहीं पहन पाऊँगा, मगर अभी भी गर्मी वैसे की वैसी ही है। और नीचे वो एक लड़के को देखने लग जाता है, जो बेंच पर बैठा हुआ है। वो अपने दोस्त से बात कर रहा है, उसका दोस्त जा रहा है वहाँ से। जब उसे पता चलता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वो पीछे पलट कर देखता है। तो वो जो लड़का विंडो पर खड़ा है, वो चौंक जाता है और सोचता है हमारी नज़रें अभी मिली। और जो बेंच पर बैठा हुआ लड़का है, वो स्माइल करके उसे हाय कहता है। पर आप देख ही सकते हैं कि वो कैसे अपनी मिडल फिंगर उसे दिखाता है और पर्दे को बंद कर देता है। जो बेंच पे बैठा हुआ लड़का है, वो हंसने लगता है। तभी उस लड़के के पास आती है एक लड़की और बोलती है, हे डोजिन, तुम हंस क्यों रहे थे? और तब वो बोलता है, कुछ नहीं, बस योनवू की वजह से। तब वो बोलती है, योनवू? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम उसे पसंद करते हो, सच कहो। तब डोजिन बोलता है कि बस करो और घर जाओ अपने। और योनवू खड़े हुए वहाँ पर उनकी बातें सुन रहा है, जहाँ पर वो लड़की कहती है, चलो मैं जा रही हूँ घर पे। तब वो बोलता है, डोजिन, क्या तुम साथ चलना चाहोगी? तब वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी, जिसने मुझे एक वीक में ही डम कर दिया था? तब वो बोलता है, मैं मजाक कर रहा था, जाओ। और जो योनवू है, वो थोड़ा नाराज़ लग रहा है डोजिन से। अब उनकी बचपन की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर डोजिन और योनवू दोनों छोटे थे, जब से ही साथ में थे। दोनों को क्यूट बनाया गया है क्योंकि उनके दोनों के घर आस पड़ोस में थे, तो उनके मदर्स भी जो थे, वो जल्दी ही दोस्त बन गए। और साथ ही वो दोनों भी, चाहे कोई नई चीज़ सीखनी हो या जिंदगी कोई नई शुरुआत करनी हो या कुछ और, वो लोग हमेशा साथ थे। तब डोजिन बोलता है कि योनवू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, हमारे साथ आ जाओ। तब योनवू बोलता है, नहीं, तुम आगे जाओ। और वो सोचता है, लेकिन उसी पल तुम मुझसे दूर जाने लगे, मगर मुझे लगा कि मैं बस तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, इसलिए मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ आज भी। और सोचा कि मेरा तुम्हारा दोस्त होना ही काफ़ी है मेरे लिए। और वो लोग दोनों में बातें हो रही हैं, जहाँ पर दोजिन उसे बताता है, तुम्हें पता चला, कल मैं मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। और योनवू ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। वो अपने सर को इस तरफ पलट लेता है और बोलता है, ओह, डोजिन हमेशा से ही पॉपुलर रहा है, जब से वो छोटा है, तो ये कोई नई बात तो नहीं है उसके लिए। ये तो एक नेचुरल चीज़ है, हर किसी की गर्लफ्रेंड बनती ही है। और तब वो अपने फ़ोन में चेक करता है कि डोजिन ने कुछ पोस्ट किया है। वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो थी। जैसा उसने सोचा था कि ये नेचुरल है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। डोजिन की गर्लफ्रेंड हमेशा बदलती रहती थी, हर एक हफ्ते में एक नई गर्लफ्रेंड। मुझे बुरा लगने लगा है अब, वो सोचता है। और फिर उसे अचानक से डोजिन की आवाज़ सुनाई देती है। सामने वो देखता है तो बेंच पर डोजिन और उसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है। और जब उसे नाराज़ होने की अपनी वजह पता चली, तो वो ये थी कि मैं तुम्हें दोस्त से बढ़कर समझता था अपने लिए। मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा चाहता था। उसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत गुस्सा आता है और बुरा लगता है। उसे पहली बार रिग्रेट हो रहा था कि मैंने तुमसे दोस्ती क्यों की। डोजिन आया हुआ है और बोलता है, तुमने अपना काम कर लिया साफ सफाई का, तो चलो घर चलते हैं। और डोजिन बोलता है, हम लोग सीधे सीधे मेरे घर जा रहे हैं ना? तो वो बोलता है, क्या? तो डोजिन बोलता है, तुम भूल गए योनवू, आज से हम साथ रहने वाले हैं, हाँ। तब जाकर योनवू को याद आता है और वो बोलता है कि घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है डोजिन, चलो कुछ स्नैक्स भी लेकर चलेंगे साथ में। और तब योनवू बोलता है, ठीक है। और मन में सोचता है कि बस मुझे, मैं जैसे हमेशा रहता हूँ वैसे ही रहना है। और तब योनवू पूछता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा वापस से ब्रेकअप हो गया? तब वो बोलता है, हाँ, वो मेरे लिए नहीं बनी थी। तब योनवू बोलता है, तुम्हारे लिए कोई बनी भी है क्या, तुम्हें कभी मिलेगी? तब वो बोलता है डोजिन कि तुम हो ना मेरे लिए। और वो बोलता है, बस करो ये सब। 3 हफ्ते पहले ही जो योनवू के घर है, वहाँ पर कुछ वाटर की प्रॉब्लम हो गई थी, लीकेज की, जिसकी वजह से उसकी मॉम ने उसे कहा था कि तुम डोजिन के घर पे रहो। और उसकी मॉम बोलती है, तुम डोजिन के घर पे जाओ और 2 हफ्ते तक वहीं रहना,
वैसे भी तुम आते जाते ही रहते हो बार बार उसके घर पर। तब वो बोलता है मैं कहाँ बार बार जाता हूँ, मगर तुम क्या करोगी मॉम। तब उसकी मॉम बोलती है दोजिन की मॉम और मैं जा रहे हैं वेकेशन पे, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, बाय। वो लोग दोजिन के घर पे पहुंच गए हैं और दोजिन बोलता है तुम वहां पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो अंदर आ जाओ। और वो सोचता है कि मैं तो सच में यहाँ पर आ गया हूँ। तब दोजिन बोलता है कि हमारी मॉम लोग अच्छे से पहुंच गए होंगे, उनका पहली बार है कि वो लोग अब्रॉड जा रहे हैं। और यहाँ पर योनबो सोच रहा है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे यहाँ रहना है अब से, दोजिन के साथ में 2 हफ्तों तक। और दोजिन उससे बोलता है कि मैं अपने मॉम का रूम यूज़ कर लूँगा, तुम मेरा रूम यूज़ कर लो। और योनवो सोच रहा है कि मैं अगर सच कहूँ तो मैं नर्वस हूँ और मुझे पता नहीं क्या होगा, बस मुझे अपनी फीलिंग से उसे बंद करके रखना पड़ेगा। क्या मैं ठीक रहूँगा, मुझे चिंता हो रही है खुद के लिए। और तब वो अपने ख्यालों में डूबा होता है। तब दोजिन बोलता है तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। और जब वो फिर भी कोई जवाब नहीं देता, वो सोचता है दोजिन इसके साथ क्या हुआ आज। और वो उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है या फिर शायद हम लोग साथ में सो सकते हैं हमारे कमरे में। ये सुनकर योनवू फिर से शॉक हो जाता है और ब्लश करने लगता है। और तभी दोजिन बोलता है वैसे भी हम लोग जब से छोटे हैं तब से हम लोग साथ में ही रहते थे। पर योनवू उसे धक्का दे देता है और बोलता है मेरे पास से दूर हटो, मुझे गर्मी हो रही है। वो सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि मेरी फीलिंग्स अभी पता चल जाएंगी इसे। और योनवू अपने समर यूनिफॉर्म को लेकर आया है। तब दोजिन बोलता है तुम ये क्यों लेकर आए हो, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही, अक्टूबर आ गया है। तब योनवू बोलता है नहीं, अभी मुझे गर्म हो रहा है, मैं अगर इसे नवंबर तक पहनूं तो भी मुझे लग रहा है कि मेरी गर्मी जाएगी नहीं। और तब दोजिन बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें गर्मी कितनी होती थी, जब तुम छोटे थे तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। और तब योनवू बोलता है मैं कब घूमता था, झूठ मत कहो। और जब वो पीछे पलट कर देखता है तब जो दोजिन है वो कपड़े बदलता होता है और उसे शर्म आने लगती है योनवू को। तब योनवू बोलता है तुम दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। और दोजिन बोलता है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें शर्म आ रही है जब हम लोग साथ में पले बड़े हैं। और योनवू सोचने लगता है 2 हफ्ते, पता नहीं मैं अपनी फीलिंग्स छुपा पाऊंगा कि नहीं। जब योनवू सोता होता है तो जो फ़ोन है उसकी रिंग बजती है और दोजिन किसी से बातें कर रहा है। तब वो सोचने लगता है ये सुबह सुबह किससे बात करने लगा। और फ़ोन पर उससे कोई बोल रहा है हे दोजिन तुम अभी तक सो रहे हो क्या। तब वो बोलता है नहीं मैं उठ गया हूँ। और योनवू सोचता है एक लड़की की आवाज़, अब मैं पूरी तरह से जाग चुका हूँ। और दोजिन बोलता है कि अब से तुम्हें मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है सुबह। तब वो बोलती क्यों। तो वो बोलता है कि योनवू आ गया है, वो अब मुझे जगा दिया करेगा। तब योनवू सोचता है क्या वो वही लड़की है जो कल मिली थी, मगर आवाज़ तो अलग लग रही है। कितना बड़ा प्लेयर है ये। उसके साथ रहना तो आसान है मगर दिन की शुरुआत उसे किसी और लड़की से बात करते हुए सुनना बहुत मुश्किल, बहुत ख़राब लग रहा है मुझे। और तभी बाथरूम में कोई एंटर करता है और दोजिन बोलता है कि यौनवो कल से तुम मुझे उठा दिया करना, ठीक है। तुम कितने जल्दी उठ जाते हो, हाँ मुझे जेलसी हो रही तुमसे, मैं एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। और दोजिन जब योनवू के बालों को देखता है तो उसे हाथ फेरने लगता है उस पर और कहता है कि तुम्हारे बेड हेयर तो मेरे जैसे ही सेम टू सेम, मेसी बिल्कुल। और यहाँ पर यौनवू ब्लश करने लगता है और दोनों में उसी के बारे में बातें शुरू हो जाती हैं। वो लोग स्कूल पहुंच गए हैं और दोजिन बोलते तुम आज लंच में क्या खाने वाले हो। यौनवू बोलता है मुझे नहीं पता, शायद कुछ ब्रेड। तब दोजिन बोलता है कि तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए इसलिए तुम्हारी हाइट छोटी है। तब वो बोलता है नहीं, हाइट मेरी जेनेटिक्स की वजह से डिसाइड होती है, ना कि जो मैं खा रहा हूँ उसकी वजह से। तब दोजिन बोलता है फिर भी तुम्हें मेरे साथ ही खाना चाहिए, आज वेनसडे तो कुछ अच्छा ही बना होगा कैफेटेरिया में। अब पीछे से कोई उन्हें आवाज़ लगाता है और दोजिन को बोलता है आज हम दोनों साथ में लंच करेंगे। तब दोजिन बोलता है ये जिन लेकिन तुम्हारे दोस्त लोग। तो वो बोलती है कि वो लोग सारे डाइट पर जा रहे हैं तो वो लोग नहीं आएंगे इसलिए। और तब दोजिन बोलता है लेकिन आज मैं योनवू के साथ खाने वाला हूँ। तब येजिन बोलती है मुझे भी साथ में ले लो। तब वो बोलता है बिल्कुल नहीं। और तभी योनवू बोलता है मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तब दोजिन बोलता है रुको 1 मिनट, मगर वो चला जाता है। और वो लड़की उसे देखकर सोचती है कि योनवू किसी को अपने करीब आने नहीं देता दोजिन के अलावा। और दोजिन बोलता है मुझे चलना चाहिए। तब येजिन बोलती है कि हाँ हाँ जाओ अपने बॉयफ्रेंड के पास। और दोजिन सोचता है ये क्या बोल रही है। क्लास शुरू हो गई तभी एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आता है। टीचर बोलते प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और इस लड़की का नाम बेखा है। और वो बोलता है प्लीज़ मेरे दोस्त बनिएगा। और योनवू के सामने वाली सीट खाली होती है तो जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। तब योनवू सोचता है मुझे किसी का मेरे सामने बैठना पसंद नहीं है, मैं बोर्ड अच्छे से देख नहीं पाता हूँ, चलो कोई बात नहीं मैं अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेता हूँ। और बेखा आते साथ ही योनवू से
इंटरैक्ट करने लगता है। दोनों हाय बोलते एक दूसरे को। और बेखा बोलता है योनवू, हम दोनों अच्छे दोस्त बने, मैं यही चाहूंगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है स्कूल में। और तब योनवू बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, इस वक्त आना फाइनल ईयर में बहुत मुश्किल है, हम अच्छे दोस्त बनेंगे। और ये सुनकर बेखा उसे घूरने लगता है। तो योनवू बोलता है क्या हुआ? और तब बेखा बोलता है कि नहीं, अक्सर करके लोग मुझे पूछते हैं कि मैं हाफ कोरियन हूँ क्या, जैसे वो लोग मुझे देखते हैं, मेरे बालों का कलर देखो और मेरी आंखों का भी। तब जो योनवू है वो बोलता है मैं थोड़ा रूड साउंड नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। तभी उनकी दूसरी टीचर आ जाती है, योनवू को देखकर हंसने लगता है। योनवू थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है ये ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैंने फीलिंग पहले से जान रखी है। लंच टाइम हो गया है और योनवू सोचता है मुझे कुछ ब्रेड खरीद लेने चाहिए अभी जाकर। याद फिर उसे याद आता है कि दोजिन भी उसके साथ लंच करना चाहता था, मगर तभी बेखा बुलाता है उसे, चलो लंच साथ में करते हैं। और योनवू सोचता है कि वैसे तो मैं अक्सर करके लोगों को नहीं बोल देता हूँ सीधा सीधा, मगर चलो चलते हैं। हाँ, वो जो फीलिंग थी वो शायद तभी की थी जब मैं दोजिन से पहली बार मिला था। और तभी बेखा उससे पूछता है आज लंच में क्या मिलने वाला है कैफे में? तब वो बोलता है कि कुछ अच्छा मिलने वाला है, वैसे मेरे दोस्त ने मुझे बताया जिसके साथ मैं आज लंच करने वाला था। और दोजिन आ चुका है और बोलता है योनवू चलो खाने। और तभी वो देखता है कि योनवू किसी से बातें कर रहा है, बेखा से यानी कि। और दोजिन सोचने लगता है ये कौन है। और वो सोचता है कि योनवू किसी और से बातें कर रहा है और मुस्कुरा रहा है मेरे बजाय, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और वो लोग लंच कर रहे हैं। तभी बेखा बोलता है कि यहाँ पर खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो पूछता है योनवू तुम अपने लोटस रूट को खाने नहीं वाले हो क्या? अगर नहीं खाने वाले हो तो मैं ले सकता हूँ क्या एक? तब योनवू बोलता है हाँ पूरे ले लो। लेकिन दोजिन को ये देखकर बुरा लग रहा है पता नहीं क्यों। और वो सोचता है कि कितने दिनों से मैं योनवू की वजह से किसी नए लड़के के साथ में खाना खा रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है इससे। और बेखा पूछता है योनवू से कोई और चीज़ है क्या जिसे तुम नहीं खाते हो? और योनवू उसे नोटिस करता है दोजिन को, और सोचता है कि आजकल ये थोड़ा अजीब रहने लगा है। क्या ये अनकंफर्टेबल फील कर रहा है बेखा की वजह से? वैसे तो ये हमेशा हर किसी के साथ दोस्ती रखता है। और बेखा का फर्स्ट डे था ये स्कूल में, तब की बात बताई जाती है जहाँ पर योनवू उसे इंट्रोड्यूस कराता है बेखा से। और बेखा अपना हाथ बढ़ाता है आता है दोजिन की तरफ और बोलता है कि तुम लोग दोनों साथ में जाते हो घर पे, चलो आज से हम दोनों भी अच्छे दोस्त बनेंगे। और दोजिन बोलता है ठीक है। और बेखा के दूसरे दिन भी यही होता है स्कूल में। और दोजिन फिर से अनोइंग फील कर रहा है। और तीसरे दिन भी और बेखा और योनवू ही बातें कर रहे हैं। और आज है बेखा का चौथा दिन। उसे अकेला देखकर दोजिन सोचता है ये आज तो अकेला है और उसे बुलाने जाता है, पर वो देख कि पीछे से बेखा भी आ ही जाता है। और वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो। तब उसे देखकर बेखा बोलता है क्या दोजिन मुझे पसंद नहीं करता है? तब योनू बोलता है नहीं, वो कुछ दिनों से अच्छे से सो नहीं पा रहा है, इस वजह से वो ऐसे कर रहा है। और बेखा पूछता है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम उसके साथ रहते हो या कोई और बात है? तब योनू बताते हैं हाँ, मेरे हाउस में लीकेज हो गई है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर ही रह रहा हूँ दोजिन के साथ में इसी घर में। और तब बेखा बोलता है अच्छा ऐसी बात है। और वो सोचता है कि तो एक दोस्त जो आपके साथ जिंदगी भर रहे उसका मतलब ऐसा होता है हाँ। और तभी दोजिन बोलता है जल्दी चलो, नहीं तो जो साइड डिशेस है वो खत्म हो जाएंगी। योनू पूछता है आज मेन्यू में क्या है? और वो लोग लंच करने लगे। तभी बेखा बोलता है तुम्हें आना चाहिए मेरे घर पे, वो स्कूल के पास ही है। और तब योनू बोलता है वो बड़ा सा घर जो स्कूल के पास में है, मैंने सुना है लोग बातें कर रहे थे, तो वो तुम्हारा घर है? मैं सोचता था कि कौन रहता होगा, तो तुम रहते थे वहाँ? तब बेखा बोलता है कि वो ऐसे घर के जैसे लगता नहीं है अंदर से, बाहर से बस दिखता है, मुझे अपना नंबर दे दो। और तब योनू बोलता है हाँ ठीक है। और यहाँ पर जो जोजिन है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कुर्सी से उठकर जाने लगता है। तब वो बोलता है योनवू क्या तुम्हें कुछ करना है? तब दोजिन बोलता है नहीं, ऐसा लगता है तुम दोनों में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। और योनवू सोचता है कि इसे क्या हुआ, मैंने इसे पहली बार ऐसा देखा। और बेखा भी ये नोटिस करता है। तभी उसे कोई और मिल जाता है दोजिन को, कोई और दोस्त, और बोलता है कि तुम आज खेलोगे सॉकर हमारे साथ? और तभी दोजिन बोलता है ठीक है। और ये सब देखकर बेखा मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि अच्छा तो मैंने इसकी ज़िंदगी भर के दोस्त को छीन लिया, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। और वो लोग घर पे आ चुके हैं और दोजिन पूछता है तुम डिनर करते हुए कुछ देखना चाहोगे? योनवू सोचता है अब इसका गुस्सा थोड़ा ठंडा लग रहा है, क्या ये ठीक हो चुका है अब? और वो कहता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम जो देखना चाहो लगा दो। वो दोनों बैठकर टीवी देख रहे हैं।
और तभी योनवू बोलता है कि मैं कल लंच नहीं करूँगा, मुझे नींद आती है। तब दोजिन बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन उस नए लड़के के बारे में क्या सोचा है? तब योनवू बोलता है मुझे लगता है वो ठीक रहेगा क्योंकि उसके दोस्त अब बन चुके हैं। और तब दोजिन बोलता है अच्छी बात है, तो मैं कल स्कूल स्टोर से तुम्हारे साथ में ही कुछ खाऊंगा, एक लाइट लंच, और फिर उसके बाद में थोड़ा सो जाऊंगा। और पिज़्ज़ा लेकर वो खाने लगता है और बोलता है कितना अच्छा लगता है ये पार्ट, और तुम खाते ही नहीं हो। लेकिन योनवू तो कुछ और बात से थोड़ा टेंस हो गया है और वो सोचता है कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसे ऐसे ही टाल देता था हमेशा, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और वो दोजिन की तरफ देखने लगता है, तो दोजिन बोलता है क्या हुआ? और तब योनवू बोलता है कुछ नहीं। योनवू सोचता है कि मेरा सीक्रेट क्रश, मैं इसे कभी भी खोना नहीं चाहता पूरी ज़िंदगी भर, मगर क्या मुझे इसे बता देना चाहिए? तभी फ़ोन बजने लगता है और वो उसे देखने लगता है, दोजिन जो बात करने लगा है। और ये सब सुनकर वो बोलता है मन में, नहीं, सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, वैसे भी छोड़ दो। और वो लोग बात कर रहे हैं क्या तुम डेट कर रहे हो अभी? तब वो बताता नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ किसी को सेटअप कर दूँ? और तभी दोजिन बोलता है नहीं, मैं अभी स्टडी पर फोकस करना चाहता हूँ। और तभी यौनवू उठ जाता है वहाँ से और फ़ोन पर वो बोलता है कि उसे एक चांस दो, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, अच्छी भी है। दोजिन यौनवू को आवाज़ देता है मगर वो दरवाज़ा बंद कर देता है और दोजिन बस उसे देखता रह जाता है। यौनवू सोचता है कि अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो मुझे लगता है कि मैं कहीं अपने आप को खो ना दूँ। अगले दिन स्कूल में दोजिन आता है और बोलता है यौनवू को तुम मेरे बिना ही क्यों स्कूल आ गए? और तब यौनवू बोलता है फिर भी मैंने तुम्हें उठाया तो ना। दोजिन बोलता है फिर भी। और दोजिन की सुबह बताई जाती है जब उसने सोचा था कि वो लोग दोनों साथ में स्कूल जाएंगे हमेशा की तरह, और वो देख रहा था कि राह जब वो बाहर निकलेगा अपने रूम से। उसने बहुत ढूंढा यौनबू को, मगर वो जा चुका था, उसके शूज़ गायब थे। और दोजिन बोलता है क्या तुम्हें कोई काम था सुबह सुबह? तब वो बोलता है नहीं, बस ऐसे ही, मैं सोचा कि आज जल्दी आ जाऊं, सॉरी मैं बिना कुछ कहे ही निकल गया। दोजिन पूछता है क्या तुम ठीक हो? कल रात से तुम अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हो। और यौनू उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ, मुझे छुओ मत। वो लोग दोनों में बातें होने लगती है और बैखा इसे देख रहा होता है। और यौनू बोलते तुम अपनी क्लास में जाओ, बस हो गया। दोजिन बोलता है क्या तुम सच में ठीक हो? तुम मुझे अच्छे तो लग नहीं रहे। और कहता हुआ जाता है कि हम दोनों साथ में घर पे जाएंगे, तो मेरे बिना निकलना मत। बैखा को देखकर वो सोचता है कि मुझे पता नहीं क्यों बुरी फीलिंग हो रही है, और सोचता है क्या मैं कभी एक शांति का दिन नहीं गुजार सकता क्या? और स्कूल छूट गई है। बैखा बोलता है कि तुम आज डिनर में क्या करने वाले हो? तब यौनू बोलता है पता नहीं, दोजिन बताएगा। और दोजिन सोचता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि बैखा भी हमारे साथ चल सकता है। और तभी बैखा बोलता है कि तुम आज भी लंच नहीं किया ना तुमने कैफेटेरिया में, देखो तुम पतले होते जा रहे हो। तब जो यौनू है वो बोलता है कि इतना भी ड्रामा मत करो, मैंने ब्रेड खाई थी। तब बैखा बोलता है कि तुम सच में पतले हो बहुत, तुम मेरे साथ वर्कआउट करना चाहोगे जब एक बार हमारा एंट्रेंस ख़त्म हो जाए? और यौनू बोलता है ये बुरा आइडिया भी नहीं है, वैसे ही मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत तो है। और तब बेखा बोलता है देखो तुम्हारी कमर भी कितनी पतली है, तुम्हें सच में वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और तब ये जिन सोचती है कि यौनबू को किसी और के साथ बात करते देखना बहुत मुश्किल है, क्या दोजिन सच में सही होगा? और दोजिन को गुस्सा आ रहा है और वो लड़की सोचती है पता था, और वो बोलती है कि थोड़ा शांत हो जाओ शांत हो जाओ दोजिन। तब दोजिन बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। तब जो येजिन है वो बोलती है तुम बहुत ही घटिया लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी एक छोटे से टॉय को किसी ने छीन लिया हो। और येजिन बोलती है कि तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड्स थे, उनके जो मेल बेस्ट फ्रेंड्स थे उनके साथ भी ऐसा नहीं बर्ताव करते थे, और देखो तुम कितने जेलस हो रहे हो। तब दोजिन बोलता है मैं जेलस, वो भी किससे? तब वो इशारा करती है उस लड़के से जो तुम्हारे दोस्त के साथ में बहुत क्लोज हो गया है अब। तुमने यौनवू को किसी और के साथ दोस्त देखा नहीं है ना? वो बोलता है नहीं, कभी नहीं, इसलिए तुम ज़्यादा ही जेलस लग रहे हो। यौनवू हमेशा तुम्हारे साथ रहता था मगर अब वो उस लड़के के साथ में रहता है। अगर मैं तुम्हारी जगह रहती तो मुझे भी जेलसी होती, तुम बेचारे अपने बॉयफ्रेंड को खो दोगे। तब जो दोजिन वो बोलता है बस करो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जन बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। यौनू बोलता है कि हम लोग टेकआउट ले लें या फिर डिलीवरी कराएंगे। तब दोजिन बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यौनू पूछता है तुम ऐसे वापस से क्यों बर्ताव करने लगे? तब वो बोलता है कैसे, देखो तुम अभी भी कर रहे हो। योनू बोलता है फिर से। और हम देखते हैं कि दोजिन अपनी जो फेवरेट शर्ट है उसे ढूंढ रहा है, जो बहुत दिनों से उसे मिल नहीं रही है। वो सोचता है क्या ये मेरे कमरे में? और योनवू से जाकर पूछता है कि तुमने मेरी शर्ट देखी क्या, वो ब्लैक कलर की है।
तब वो देखता है कि यॉनवू तो सो रहा है। वो सोचता है ये तो हमेशा जागा हुआ रहता है, और वो देखता है तो उसकी शर्ट जो है वो यॉनवू ने पहन रखी है। वो उसे घूर कर देखने लगता है। वो देखता है कि शर्ट तो उसे लूज हो रही है, और उसे याद आता है जब बैखा भी उसके कमर के पास हाथ रखने जा रहा था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो वो बाहर आ जाता है दरवाजे को बंद करके। वो कंफ्यूज हो जाता है, जैसे किसी चीज़ ने उसे हिट कर दिया हो। वो देखता है कि उसका दिल धड़क रहा है जोरों से, और उसे शर्म भी आने लगी थोड़ी। वो समझ नहीं पाता उसके साथ क्या हो रहा है। हम देखते हैं यॉनवू मज़े से सो रहा है अपने, और तभी दोजिन बोल रहा है यॉनवू से पुकार रहा है। वो अपने सपने में ये सब कुछ देख रहा है। वो उठकर अगल बगल देखने लगता है, और सामने देखता है तो दोजिन है। और फिर से कोई यॉनवू चिल्लाता है तो उसकी नींद खुल जाती है, और दोजिन उसके सामने खड़ा हुआ है और बोलता है तुम उठ गए, लंच टाइम हो गया है, मुझे भूख लग रही है। यॉनवू बोलता है कि हाँ मैं इतने देर सो गया था। तब वो बोलता है दोजिन, हाँ मुझे लगा कि तुम्हारा इंतज़ार करते करते मैं तो भूख से मर जाऊंगा। तब यॉनवू बोलता है कि तुम्हें मुझे उठा देना चाहिए था, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तब दोजिन बोलता है मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की, और मैंने किया क्या। दोजिन बोलता है मैं तुम्हें उठा रहा था, और तुम इतने देर तक सोते रहे जबकि तुम जल्दी सो गए थे। तब यॉनवू बोलता है क्योंकि, और वो सोचता है कि मैं इसे बता भी नहीं सकता कि मुझे सोने में मुश्किल हो रही है। जब से मैं इसके साथ रहने आया हूँ, वैसे भी इसकी गलती क्या है, वो तो मैं फ़ील कर रहा हूँ। और दोजिन बोलता है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। और तब योनू बोलता है कुछ नहीं, लगता है मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। और उसकी लूज शर्ट देखकर दोजिन सोचता है कि मुझे पता नहीं था मेरी शर्ट इतनी बड़ी हुई है। और वैसे तो ये हर चीज़ का ध्यान रखता है इस बात को छोड़कर। और तभी योनू बोलता है माफ़ करना, कल मेरी सारी शर्ट धोने डाली थी तो मैंने तुम्हारी ले ली, प्लीज़ मुझे एक दिन के लिए इसे पहनने दो। और तभी दोजिन बोलता है क्या हुआ, जो टैग है वो तुम्हें मुश्किल कर रहा है। तब योनू बोलता है हाँ, मुझे कुछ भी मेरे गर्दन को छुए पसंद नहीं है। और तब दोजन बोलता है हाँ मुझे पता है, इसलिए तुम टर्टल नेक भी नहीं पहनते, पीछे मुड़ो मैं काट देता हूँ। योनू बोलता है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये शर्ट बहुत पसंद है ना, क्या तुम श्योर हो। और फिर से दोजिन की धड़कन तेज़ हो जाती है, और वो एम्बेरस फील करने लगता है, और वो कहता है कि मैं श्योर हूँ, और काट देता है उसे। योनू कहीं बाहर जा रहा है। दोजिन बोलता है तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो। तब वो बोलता है मैं बैखा के जगह पर जा रहा हूँ, उसने मुझे टेक्स्ट किया था कि मैं आ जाऊँ। और तब दोजिन बोलता है तुम इतना अटैच क्यों फील कर रहे हो उस लड़के के साथ में, कल तुम मिलने वाले हो ना उसे स्कूल में, तो फिर जाने की ज़रूरत क्या है, तुम बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बिहेव कर रहे हो आजकल। तब यानू बोलता है और तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, उसके साथ तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। तब यौन तब दोजिन बोलता है मैं नहीं कर रहा हूँ। और तब इसे बात याद आती है जब ये जिन ने उससे कहा था कि तुम जेलस फील कर रहे हो। और तब दोजिन उसे जाने देता है और बोलता है तुम कब आओगे वापस। और तब योनू बोलता है मेरा इंतज़ार मत करना, मैं डिनर भी उसके साथ ही करूँगा, पता नहीं मैं कब आऊँ। और तब दोजिन बोलता है तो तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगे। तब योनू बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं चलता हूँ। और योनू बाहर निकल के सोचने लगता है इसके साथ हुआ क्या है। मगर फिर भी हमेशा मैं उसका इंतज़ार करता था, आज वो मेरा करेगा, अच्छा लग रहा है थोड़ा चेंज। और वो लोग उसके घर पर आ चुके हैं, और उन लोगों ने डिनर भी कर लिया है। तभी बैखा बताता है ये पहली बार है मैं वीकेंड पर किसी के साथ खा रहा हूँ। तो योनू बोलता है तुम्हारी फैमिली। तो वो बोलता है कि नहीं मेरी फैमिली यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहती है, तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो यहाँ पर जो पहली बार आए हो। मैं क्या कहूँ तुमसे, तुम मुझे नकली लोगों की तरह नहीं लगते, इसलिए मुझे कंफर्टेबल फील होता तुम्हारे साथ। और बैखा उसे देखकर सोचता है कि इसके रिएक्शन हमेशा फ़नी होते हैं। मैं सोचता हूँ कि आज काश घर ना जाए। पर फ़ोन तभी जो यौनवो इसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है, और वो देखता है उसकी फ़ोन की चार्जिंग कम हो गई है। तब बैखा बोलता है तुमने देखा नहीं, तुम तो हमेशा अपने फ़ोन की तरफ देखते रहते हो। तब वो बोलता है नहीं, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा था इतने दिन से, तो कल मैं रात में अच्छे से सोया इसलिए मैं भूल गया। और वो बोलता है ठीक है मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ इसे अब मेरे रूम में, मगर तुम सो क्यों नहीं पा रहे हो। तब यानवू बोलता है नहीं, एक साथ कई चीज़ें हो रही है इसलिए मैं तंग आ गया हूँ। और तभी फ़ोन आता है दोजिन का, और वो समझ जाता है और फ़ोन बंद कर देता है, और बोलता है कि क्यों ना तुम एक छोटी सी नींद ले लो जब तक तुम्हारा फ़ोन चार्ज होता है। यौनवो सोचता है एक छोटी सी नींद, मैंने कहा था दोजिन से कि मैं जल्दी आ जाऊँगा डिनर के बाद, मगर फिर भी मुझे वहाँ नींद तो आती नहीं है, चलो यहाँ पर ही सो जाता हूँ, अच्छा होगा। और योनू बोलता है मुझे 1 घंटे में उठा देना। तब बैखा बोलता है ठीक है मैं ब्लैंकेट ला दूँ तुम्हारे लिए। और यहाँ दोजिन कॉल पे कॉल कर रहा है उसे, मगर मगर जो नंबर वो डायल कर रहा है वो अनअवेलेबल है ऐसा बताया जाता है। वो सोचता है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है, 12-15 हो गए। तो वो सोचता है कि वो जाकर खुद देखेगा, और उसे गुस्सा आता रहता है, और वो सोचता है कि तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो उस घटिया आदमी के साथ में।
और यहाँ हम देखते हैं यॉन वो हमेशा की तरह आराम से सो रहा है और बैखा उसे बैठकर देख रहा है। और जब यॉनवू की नींद खुलती है वो सोचता है कितना टाइम हो गया है, और बैखा बोलता है तुम इतने अच्छे से सो रहे थे कि मेरा मन ही नहीं किया मैं तुम्हें जगा दूं। यॉनवू बोलता है लेकिन फिर भी तुम्हें कर देना चाहिए था, मगर ठीक है चलेगा। और तब बैखा बोलता है मैंने सुना कि तुम अच्छे से सो नहीं पाए थे, मुझे अच्छा लगा कि तुम अच्छे से सो पाए, यहाँ पर बहुत रात हो चुकी है, तुम यहीं रह जाओ। यॉनवू बोलता है लेकिन मुझे घर जाना चाहिए, दोजिन मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी हम देखते हैं कि बैखा की जो घर की घंटी है वो बजने लगती है। बैखा बोलता है कि अब कौन होगा, 1 मिनट रुको मैं देख कर आता हूँ। वो पूछता है कौन है, और दोजिन आया हुआ है और बोलता है कि यॉन वो तुम्हारे साथ में है ना, है ना। और बैखा सोचता है कि मुझे नहीं पता था ये इतना ऑब्सेस्ड है यॉनवू से, पहले इतने ज़्यादा कॉल्स, फिर उसके बाद में सीधा घर पे आ गया और वो बंद कर देता उसे। तभी दोजिन चिल्लाता है तुम मुझे वापस से इग्नोर कर रहे हो, मुझे नफरत है इससे। और तब योनू बोलता है वो दोजिन की तरह लग रहा था, कौन था। तब बेखा बोलता है वही है। तब योनू बोलता है वैसे तो ये ऐसे बर्ताव नहीं करता है, मगर पता नहीं क्या हुआ उसे, मुझे चलना चाहिए। तब जो बेखा है वो बोलता है मुझे लगा था तुम रुकोगे आज। योनू बोलता है मैं वापस आऊँगा बाद में। और वो बोलता है मेरा फ़ोन कहाँ है, तो वो बोलता है बेखा मैं लेकर आता हूँ। और बेखा दरवाज़ा खोलता है तो डर जाता है दोजिन। बैखा बोलता है कि मेरे दरवाजे को बार बार ऐसे बजाना बंद करो। तब दोजिन बोलता है तो तुम्हें जवाब दे देना चाहिए था पहले ही, यॉनवू कहाँ पर है। तब यॉनवू निकल कर आता है, बोलते दोजिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हें कैसे पता ये कहाँ रहता है। और तब दोजिन बोलता है सभी को पता है, पूरे स्कूल को, और तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। और तब यॉनवू बोलता है मैं सो रहा था, और चिल्लाना बंद करो सब लोग सो रहे हैं। तब दोजिन बोलता है क्या। तब वो बोलता है दोजिन, और तब दोजिन बोलता है तुमने कहा था तुम डिनर के बाद आ जाओगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, और मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की और तुम अब मुझे ये कह रहे हो। तभी यॉनवू गिरने लगता है, बैकहा उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर उसके पहले ही दोजिन उसे बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी चिंता ना करूँ कैसे। और यॉनवू थोड़ा एम्बैरेस फील करता है, वो अपना हाथ छुड़ा लेता है वहाँ से, और बैकहा सोचता है कि मैं उसे पकड़ना चाहता था। यॉनवू बोलता है मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू बैकहा, मैं स्कूल में मिलूंगा तुमसे कल। बैकहा बोलता है ठीक है। और बैकहा बोलता है लेकिन अगली बार तुम यहाँ पर सोना ज़रूर। तब वो बोलता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, बाय। और तभी जो दोजिन है वो उसे घूर कर देखने लगता है बैखा को, और बैखा भी सीरियस हो जाता है और बोलता है कितने अजीब है। वो लोग दोनों घर पहुंच गए। दोजिन बोलता है क्या तुम्हें इतना मज़ा आया उसके साथ में कि तुम फ़ोन चेक करना ही भूल गए। और तब योनो बोलता है जैसे मैंने कहा कि मैं सो रहा था, वो चार्जिंग पे लगा था फ़ोन, और फ़ोन म्यूट पे था इसलिए मुझे नहीं पता चला। तब दोजिन बोलता है ओह तो तुम उसे सच में पसंद करते हो हाँ, तुम किसी के साथ बात नहीं करते थे, सिर्फ मेरे साथ, और अब तुम उसके घर चले गए सोने के लिए। तब वो बोलता है यान वो ऐसी कोई बात नहीं है। तब वो बोलता है दोजिन कि ऐसी ही बात है, तुम कभी किसी के भी इतने करीब नहीं आए हो। तब यॉनवू चिल्लाकर बोलता है गुस्से में ये तुम्हारी तरह भी नहीं है, तुम हमेशा से मेरे अकेले दोस्त रहे हो, मगर अब मेरे पास जो एक नया फ्रेंड आ गया तुम जेलस फील कर रहे हो या फिर कोई और बात है। और तब यॉनवू फिर से चिल्लाकर बोलता है मैंने पूछा क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। तब दोजिन बोलता है मैं जेलस, ये जिन भी यही कह रही थी, अपने आप से ऊपर उठो। और तब यॉनवू बोलता है क्या। और दोजिन बोलता है तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या कोई और बात। ये सुनकर यॉनवू बहुत शॉक हो जाता है, उसे वो बातें याद आती है जब दोजिन कहता है कि तुम क्यों इतना अटैच्ड फील कर रहे हो उसके साथ में, तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगे। और थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता है और बुरा लगता है उसे बहुत। वो खुद को कंट्रोल करता है और सोचता है कि मैं अपने फ्रेंडशिप को ऐसे पूरी तरह से बिखेरना नहीं चाहता था, बदलना नहीं चाहता था। और दोजिन तभी सॉरी बोलता है, मैं थोड़ा सा, मगर यॉनवू आगे बढ़ता है और वो सोचता है कि यॉनवू मैंने सोचा था मैं तुम्हारी लिए जो मेरी फीलिंग्स है उसे कभी नहीं बताऊंगा। और यॉनवू उसका हाथ पकड़ लेता है और सोचता है कि मैंने बहुत कोशिश की इसे सीक्रेट रखने की, मगर आज से मैं बहुत सह चुका हूँ इस दर्दनाक फ्रेंडशिप से। और हम देखते कि जो यॉनवू है वो दोजिन को किस कर देता है, और दोजिन बोलता है रुको, यॉनवू के हाथ कांप रहे हैं फिर भी वो उसे किस करता है। दोजिन की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और तभी वो रुकता है यॉनवू और उसे धक्का देता है। दोजिन बोलता है हे, यॉनवू बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ करूँगा, मैंने बहुत कोशिश की छुपाने की, और मैंने सोचा था कि हम लोग दोस्त हमेशा रहेंगे, मैंने बहुत कोशिश की इसे बचाने की।
पर मैं हमेशा सोचता रहा कि तुम मुझे कभी थोड़ा-सा तो पसंद करोगे, और जब मैंने देखा कि तुम थोड़ा जेलस फ़ील कर रहे हो मेरे लिए और तुम कैसे मेरे लिए केयर करते हो, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें भूल जाने की, और आगे बढ़ जाता है। और तब बोलता है दोजिन, तुम किससे भूल जाने की बात कर रहे हो? मगर वो अंदर चला जाता है। दोजिन 3 बजे रात में उसके दरवाज़े पर जाता है रूम के। वो सोचता है मैं इधर पे आ तो गया, मगर मैं इसे कहूँ क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। सुबह हो चुकी है और यॉनवू जा चुका है, और दोजिन ये देखता है और वो सोचता है कि मैं समझता हूँ कि कल रात को जो हुआ उसकी वजह से ये वो सब हो रहा है। मगर अब उसकी आदत हो गई है और थोड़ा खालीपन लग रहा है। यॉनवू स्कूल में आ चुका है। दोजिन यॉनवू को देखता है और सोचता है कि क्या मुझे ऐसे ही उससे पूछना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं? वो बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा है, और वो जैसे ही उसे बुलाने जाता है, देखता है बैखा आ गया है और बोलता है कि चलो हम लोग दोनों स्टोर साथ में जाते हैं। दोजिन सोचता है कि वो जगह हमेशा से मेरी रही है, मगर अब मैं उसे बुला भी नहीं सकता। रात हो चुकी है और दोजिन आकर लेट जाता है और सोचता है कि मैंने आज यॉनवू से कुछ भी नहीं कहा। ये सब इसलिए हो रहा है कि मुझे कभी आदत ही नहीं है यॉनवू के बिना रहने की। मगर उसका मतलब क्या था कि वो मुझे भूल जाएगा? उसे वही सपना भी आता है जहाँ वो अपने आप को देख रहा है कि वो कहाँ पर है और यॉनवू सामने खड़ा हुआ है। वो यॉनवू का आवाज़ ज़रा, मगर यॉनवू सुन ही नहीं रहा है, और वो पूछता है क्या तुम्हें वक़्त चाहिए उससे ऊपर उठने का? किस चीज़ से तुम भाग रहे हो? प्लीज़ मुझसे बात करो यॉनवू। और वो क्लास में यही सपना देखता रहता है। तब येजिन बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि अभी लंच टाइम चल रहा है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तब दोजिन बोलता है, क्लास खत्म हो गई? तब वो बोलती है, हाँ, इसलिए जाकर खाना खा लो। तुम, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से तुमने खाया भी नहीं और सोया भी नहीं हो। और दोजिन टेंशन में लग रहा है। क्या हुआ है तुम्हारे दोनों के बीच में कि तुम लोग दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो 2 दिनों से? मगर वो कुछ नहीं बोलता। तब येजिन बोलती है, क्या उसने तुम्हें कन्फेस किया है या कुछ और बात है? और तब जोर से चिल्लाता है दोजिन की नहीं। तब येजिन बोलती है, तो उसने किया है मतलब? तुम्हें पता है मैं बचपन से ही चालाक हूँ इस सब चीज़ों में, और तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, तो बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो दोजिन बोलता है, मैं स्लो? तो वो बोलती है कि हाँ, मैंने ये पहले दिन ही देख लिया था, हमारी जब डेटिंग चल रही थी। तुम लोग दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल था। और तब दोजिन बोलता है, तो तुम्हें यकीन है कि यॉनवू मुझे पसंद करता है? तब येजिन बोलती है, नहीं, मुझे तो लगा था उल्टी बात है कि तुम यॉनवू को पसंद करते हो, फिर भी तुम डेटिंग करते रहे और कई सारी लड़कियों के दिल तोड़े। मैंने तो तुम्हें पहले ही देख देख लिया था। भले ही हम दोनों डेटिंग करते मगर तुम्हारा पूरा ध्यान उस पर ही होता था। हम दोनों डेट पे होते थे और जैसे ही वो तुम्हें टेक्स्ट करता था तुम भागते हुए चले जाते थे, और तुम उसके साथ ही लंच करते थे। तुम हमेशा मुस्कुराते थे जब भी तुम यॉनवू के साथ रहते थे, और मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच में आना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे बुरा ही नहीं लगा और मैंने ब्रेकअप कर लिया तुमसे। वैसे भी मैं बस एक हॉट गाय को डेट करके देखना चाहती थी। और तब दोजिन बोलता है, क्या? तब जो येजिन है वो बोलती है कि बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर, मगर मुझे लगता है यॉनवू ही तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हर्ट कर सकता है। और येजिन कहती है, सोचो ज़रा, अगर वो किसी और से प्यार करने लगे तो क्या तुम्हारा दिल उसे मान पाएगा? और वो वही बात सोच रहा है, यॉनवू किसी और के साथ। और तभी वो बेखा और यॉनवू को बात करते हुए दिखता है। बेखा बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया है क्या? तब यॉनवू बोलता है, हाँ, बहुत देर से दर्द कर रहा है। तब बेखा बोलता है, लाओ इधर दिखाओ। और तब दोजिन वहां पर आ जाता है। यॉनवू बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तब दोजिन यॉनवू का हाथ पकड़ लेता है और वो वही सोच रहा है, क्या मेरा दिल इसे मान पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा? और वो उसे वहाँ पर से पकड़ कर लेकर जाने लगता है। यहाँ पर यॉनवू चिल्लाते रहता है, मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो दोजिन। और घूर कर देख कर बोलता है उसे, क्या हुआ तुम्हें? और तब दोजिन बोलता है, क्या तुम उस सबसे पीछे हटना चाहते हो बस मुझे इग्नोर करके? तुम उस घटिया इंसान के साथ में इतने खुश नजर आ रहे थे, तुम्हें मुझे पहले ही कह देना चाहिए था कि मैं तुमसे दूर रहूं। तब यॉनवू बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोजिन बोलता है, जब से तुमने मुझसे बात करनी रोक दी है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने सपने में भी भागते रहता तुम्हारे पीछे, और जब मैं उठता था तो तुम्हें ढूंढने लगता था। क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा कबाड़ा हो गया है। तब यॉनू बोलता है, क्या? और तब दोजिन बोलता है, मैं अपने दिमाग को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दोगे कि मैं समझ पाऊँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ? अगर तुम मुझे एक चांस दोगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पता लगा पाऊँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। शाम हो चुकी है और बैखा सोचता है कि कितना अजीब लग रहा है मुझे। मैं यॉनवू को किस करना चाहता था, पता नहीं कब वो वापस आएगा। और हम देखते हैं टेरेस पर यॉनवू और जो दोजिन है वो किस कर रहे हैं एक दूसरे को। और तभी जो यॉनवू है बोलता है, रुको ज़रा, मुझे सांस तो लेने दो।
और उनका ये मुझे लगता है एंड होने वाला है चैप्टर हैप्पीली। और यॉनवू सोचता है कि इतना ज़ोर से क्यों किस कर रहा है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत भी हो जाए, और दोजिन उसे देखकर ब्लश कर रहा है और फिर से उसे किस करने लगता है। और यहाँ पर यॉनवू सोचता है कि मैं तो पागल हो जाऊंगा, और दोजिन बोलता है यॉनवू यॉनवू, ऐसे ही उसका नाम पुकारने लगता है और बोलता है कि मुझे पता चल गया है। तो ऐसा लगता है किसी को पसंद करना, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना बिल्कुल मीनिंगलेस है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए हो मुझे। तो प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? बस ये ख्याल कि तुम चले जाओगे मुझे छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा एंग्शियस कर देता है। तो और इस तरह से लग रही है हैप्पी एंडिंग होने वाली है। ये सुनकर यॉनवू से वापस से किस करने लगता है। वो लोग दोनों यही बातें करें कि हमारी मॉम आने वाली है, मैं तुम्हें घर देने जाने नहीं देना चाहता। तब यॉनवू बोलता है मैं आऊँगा, और तब दोजिन बोलता है बहुत लेट हो चुका है, तो अपना बैग उठाओ, चलो डिनर करते हैं। और बैखा ये सब बैठकर देख रहा है, और वो सोचता है कि लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है अब, मगर सब मज़ा आया जब तक ये था। और बैखा उन्हें बोलता है कि मुझे लगा तुम दोनों फाइट करोगे, मगर ऐसा लग रहा है तुम लोग दोनों और करीब आ चुके हो। ये रहा तुम्हारा बैग यॉनवू। यॉनवू बोलता है थैंक्स, और तब दोजिन बोलता है हाँ थैंक्स, और यॉनवू के बैग को ले लेता है। और बैखा सोचता है कि ये तो मुझे उसे छूने भी नहीं दे रहा है, कितना ऑब्सेसिव है ये। यॉनवू एक एंजल है जो इसके साथ रह रहा है। तब बैखा बोलता है कि मैं जाता हूँ, लेकिन यॉनवू बोलता है तुम हमारे साथ चल सकते हो। बैखा बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अकेले ही जाना चाहिए आज, बाय। और वैसा ही फेस अनोइंग सा दोजिन वापस से बनाता है यॉनवू को देखकर। यॉनवू बोलता है क्या हुआ तुम्हें? तब वो बोलता है कुछ नहीं। तब वो बोलता है कुछ नहीं मतलब? और वही बात होने लगी कि तुम मुझसे बात मत करो, मुझे जेलसी फील हो रही है। और कुछ दिनों बाद, और वो सोचते रहता है कि उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है, और पीछे से कोई आवाज़ देता है डोजिन सॉरी मैं लेट हो गया, चलो चलते हैं। और उनके ऐसे समर के दिन चले गए अब गर्मियों भरे, और वो लोग समर से बाहर आ चुके हैं। और दोजिन उसे देखने लगता है। तब यॉनवू बोलता है क्या हुआ? और तब दोजिन बोलता है कि तुम्हें इस यूनिफॉर्म में देखकर ऐसा लग रहा है सच में सर्दियाँ आ गई हैं। और तब यॉनू बोलता है हाँ ठंड तो बढ़ गई है। और दोजिन बोलता है लेकिन तुमने शर्ट का बटन क्यों बंद नहीं कर रखा है ऊपर तक? यॉनू बोलता है थोड़ा अटपटा सा लगता है। और तब दोजिन बोलता है जब तक वो बैठा तुम्हारे सामने बैठ रहा है ना, तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम अपने बटन को खुला रखो, ठीक है? तब यॉनू बोलता है ठीक है, और ऐसे ही वो लोग चलने लगते हैं। और दोजिन अपना हाथ बढ़ाता है यॉनवू की तरफ, चलो चलते हैं। और यॉनवू उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है ठीक है। और यॉनवू बोलता है थोड़ा अजीब लगता है तुम्हारे साथ हाथ पकड़ के स्कूल जाना। तब वो बोलता है हाँ अजीब तो लगता है। यॉनवू बोलता है हमें किसी को पता नहीं लगने देना है, इसलिए हम लोग यहीं तक पकड़ेंगे। तब वो बोलता है क्यों तुम्हें पता नहीं लगने देना है? और इस तरह से कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है, जहाँ पर वो लोग दोनों सोचते हैं कि वो लोग एक दूसरे के साथ और वक्त गुजारें। बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट। बाय।